क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार हाथ धोना या दरवाजे के ताले को बार बार खींच कर देखना, क्या ये सिर्फ एक आदत है या फिर ये कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे किसी के काबू से बाहर होता जा रहा है? यही वो सवाल है जिसे आज हम समझने वाले हैं। देखिए, कई बार जिसे हम सिर्फ एक आदत या किसी की सनक समझ लेते हैं, वो असल में एक गंभीर मानसिक स्थिति का इशारा हो सकता है। तो चलिए आज इस वहम की बीमारी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम देहेरिया। अच्छा, आपने लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा, मैं थोड़ा परफेक्शनिस्ट हूं या मुझे सफाई का भूत सवार है ना? लेकिन जिसे हम मजाक में परफेक्शनिज्म कह देते हैं, वो कई बार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी नाम का एक गंभीर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, हमारे दिमाग में एक फिल्टर लगा होता है। इसका काम है फालतू और परेशान करने वाले विचारों को रोकना। अब ओसीडी में क्या होता है कि ये फिल्टर ठीक से काम नहीं कर पाता और नतीजा, वो बेकार के परेशान करने वाले विचार दिमाग में आकर अटक जाते हैं। ओसीडी के आप कह सकते हैं दो मेन हिस्से होते हैं। पहला है ऑब्सेशंस। ये वो अनचाहे और बार बार आने वाले अजीब विचार या डर हैं। और दूसरा है कंपल्शंस। ये वो काम है जो उन विचारों से पैदा होने वाली घबराहट को कम करने के लिए इंसान बार बार करने पर मजबूर हो जाता है। अब अगर हम थोड़ा साइंटिफिक एंगल से देखें तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है। जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये परेशान करने वाले विचार बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं और इंसान चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाता। तो चलिए अब बात करते हैं कि ओसीडी असल में किसी की जिंदगी में दिखता कैसा है। ये सच में डर और उसे शांत करने के लिए किए जाने वाले कामों का एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर बन जाता है। इसका सबसे आम लक्षण है गंदगी या कीटाणुओं का बहुत बहुत ज्यादा डर। इस डर की वजह से लोग घंटों तक हाथ धोते रहते हैं या बार बार नहाते हैं और ये जानते हुए भी कि वे साफ हैं, वो खुद को रोक नहीं पाते। दूसरा है लगातार शक या वहम करना। मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या मैंने दरवाज़ा ठीक से बंद किया या गैस बंद की थी या नहीं। ये शक इतना गहरा होता है कि इंसान को बार बार दसियों बार जाकर चेक करना पड़ता है, तब जाकर उसे थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है। कुछ लोगों में ओसीडी और भी तकलीफदेह रूप में सामने आता है। इसमें इंसान के मन में ऐसे अनचाहे और डरावने विचार आते हैं जो उनके संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ हों, जैसे भगवान के बारे में बुरे ख्याल या अपने ही परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने का डर। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ विचार होते हैं, हकीकत नहीं। लेकिन इन विचारों से उस इंसान को बहुत ज्यादा शर्म और अपराध बोध महसूस होता है। एक और लक्षण है चीजों को बिल्कुल सही क्रम, एक परफेक्ट अलाइनमेंट में रखने की जिद। अगर टेबल पर रखी किताबें या पेन जरा सा भी इधर उधर हो जाएं, तो उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी और घबराहट होने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता क्यों है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ओसीडी किसी की गलती या कमजोरी नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके पीछे बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल दोनों तरह के कारण हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 वजहें देखी गई हैं। पहली है जेनेटिक्स, मतलब अगर परिवार में किसी को कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या रही है तो इसका खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। दूसरी वजह है दिमाग के कुछ हिस्सों जैसे कि फ्रंटल कॉर्टेक्स के काम करने के तरीके में बदलाव आ जाना। और तीसरा, कभी कभी जिंदगी की कोई बहुत तनावपूर्ण घटना जैसे नौकरी का छूटना या किसी अपने की मृत्यु इस बीमारी को ट्रिगर कर सकती है। अगर ओसीडी का सही समय पर इलाज न किया जाए तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। ये बीमारी सिर्फ कुछ अजीब आदतों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी पर असर डालने लगती है। जब इलाज नहीं होता तो ये डिप्रेशन और यहाँ तक कि आत्महत्या के विचारों को भी जन्म दे सकता है। इंसान धीरे धीरे लोगों से, समाज से कट जाता है। उसके काम और रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और तो और बार बार हाथ धोने जैसी क्रियाओं से त्वचा को भी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन और ये बहुत जरूरी बात है, यहाँ एक अच्छी खबर भी है। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ओसीडी का इलाज पूरी तरह से संभव है और सही मदद से एक बिल्कुल सामान्य जीवन जिया जा सकता है। इससे राहत के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है दवाइयाँ, जिन्हें SSRIs कहते हैं। ये दवाइयाँ दिमाग में सेरोटोनिन के बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने में मदद करती हैं, जिससे विचारों का वो जो तूफान है वो शांत होता है। हाँ, इनका असर दिखने में 4 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। दूसरा और शायद सबसे असरदार तरीका एक खास तरह की थेरेपी है जिसे ERP यानी एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। ERP का मतलब है
आसान भाषा में अपने डर का सामना करना और उस पर काबू पाना सीखना। जैसे अगर किसी को गंदगी से डर लगता है तो थेरेपिस्ट की मदद से उसे धीरे धीरे किसी चीज को छूने के लिए कहा जाता है और फिर उसे तुरंत हाथ धोने से रोका जाता है। हाँ, शुरुआत में घबराहट बहुत होती है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग ये सीख जाता है कि कुछ बुरा नहीं होगा और फिर वो घबराहट अपने आप कम हो जाती है। ये एक तरह से दिमाग को फिर से ट्रेन करने जैसा है। देखिए, दवा और थेरेपी के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो रिकवरी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और इसमें परिवार का साथ और एक अच्छी जीवन शैली सबसे ज़्यादा अहम है। ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर परिवार वालों के लिए। उन्हें ये समझना होगा कि ये मरीज का कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि ये उसकी लाचारी है। उसे डांटने या शर्मिंदा करने की बजाय उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आपका साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इलाज के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी रिकवरी की नींव को मजबूत करती है। पूरी नींद लेना, रोज थोड़ा व्यायाम करना, अच्छा संतुलित भोजन खाना और एक रूटीन बनाए रखना, ये सारी चीजें इलाज को और ज्यादा असरदार बनाने में बहुत मदद करती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी संदेश ये है, जिसे हमेशा याद रखना है। ओसीडी कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बीमारी है और सही इलाज से एक सामान्य खुशहाल जीवन जीना पूरी तरह से संभव है। इसलिए अगर कोई खुद या आपके आसपास कोई इन लक्षणों से जूझ रहा है तो प्लीज इंतजार मत कीजिए। इसके बारे में जागरूकता फैलाएं और किसी प्रोफेशनल से मदद लेने में बिल्कुल संकोच ना करें। याद रखिए, सही समय पर ली गई सही मदद ही रिकवरी की ओर पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।